दोस्तों, बिहार में चुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन अभी तक ना तो सीट शेयरिंग फाइनल हुआ है और ना ही घटक दलों का रूठना और मनाना। जहां एक तरफ एनडीए में जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच खींचातानी का खेल चल रहा है, वहीं महागठबंधन में भी मुकेश सहनी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज समीकरण बिगाड़ रही है। लेकिन जिस एक पार्टी को सबसे बड़ा लॉलीपॉप हाथ में आता दिखाई दे रहा है, वो है मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी। एक समय में खुले मंचों से बिहार के डिप्टी सीएम बनने का दावा करने वाले मुकेश सहनी के पास आज सीटों का भयंकर अकाल पड़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये नौबत ही क्यों आन पड़ी और क्या मुकेश सहनी अब अपने खुद के बनाए जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं? क्या कह रहे हैं समीकरण, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर मुकेश सहनी ने जितनी भी सभाएं की है, सब में उसने एक बात विशेष रूप से बोला है कि इस बार हम महागठबंधन की ओर से 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और हमारी ही सरकार बनेगी, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मैं उप मुख्यमंत्री बनूंगा। बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। राजनीति में आगे की सोचना जरूरी है और एक पार्टी के रूप में एक नेता को यह करना भी चाहिए। इससे एक फायदा होता है कि समर्थकों का मनोबल बना रहता है, लेकिन यही सोच एक पार्टी को बर्बाद भी कर सकती है और मुकेश सहनी के केस में यह आकलन पहले से ही लगाया जा रहा था। दोस्तों, मुकेश सहनी का अपना कोई चुनावी ग्राउंड नहीं है और वह अपने दम पर ना तो अभी तक चुनाव लड़े हैं और ना ही जीते हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में उनको जो 4 सीटें मिली थी, उसे आप एनडीए की मेहरबानी कह सकते हैं। मुकेश सहनी को पहले अपनी जमीन बनानी होगी और फिर वह इस तरह का दावा कर सकते हैं जैसा दावा वह इस चुनाव के मद्देनजर करते हुए आ रहे हैं। बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा दल आरजेडी है और उसके अनुसार ही बाकी पार्टीज को भी चलना पड़ेगा। लेकिन मुकेश सहनी खुद को आरजेडी के समानांतर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। तेजस्वी यादव इतने दिनों तक तो खामोश बैठे रहे ताकि विरोधी को गलत मैसेज ना जाए, लेकिन अब जब सीट शेयरिंग की बात फाइनल होने को है तो अब सब अपने असली रंग में रंगने लगे हैं। मुकेश सहनी की दावेदारी पहले 60 सीटों की थी और साथ में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी भी, लेकिन अभी हालात ऐसे बन रहे हैं कि उनको बमुश्किल 20 सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि बिहार महागठबंधन में आरजेडी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है और वो मुकेश सहनी से कम 3 गुना ज्यादा सीट मांग रही है और यहीं पर अब मुकेश सहनी को राजनीति का सबक मिलना शुरू हो गया है। ताजा रुझान के मुताबिक महागठबंधन के सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को 2 टूक कह दिया है कि अगर आपको महागठबंधन से चुनाव लड़ना है तो उनकी शर्तों के साथ ही चुनाव लड़ना होगा। इसके बाद मुकेश सहनी ने फेसबुक अकाउंट के जरिए एक तस्वीर जारी की जिसमें महागठबंधन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया था, जबकि इसी तरह का एक पोस्ट सहनी ने 3 दिन पहले भी जारी किया था और उसमें महागठबंधन की सरकार का जिक्र था। इसके बाद तेजस्वी यादव ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के मुखिया आईपी गुप्ता से मुलाकात की। तेजस्वी यादव के आईपी गुप्ता से मुलाकात के 2 मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला ये कि सहनी अगर महागठबंधन का साथ छोड़ते हैं तो आईपी गुप्ता को ईबीसी चेहरे के तौर पर महागठबंधन में आगे बढ़ाया जा सकता है, और दूसरा ये कि आईपी गुप्ता के नाम पर ही मुकेश सहनी को हिदायत भी दी गई है। वर्तमान में महागठबंधन का सीट शेयरिंग कुछ इस तरह का दिख रहा है। आरजेडी 137, कांग्रेस 54, वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी को 18, सीपीआई-एमएल को 22, सीपीआई को 4, सीपीएम को 6 और जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 सीटें। अब पशुपति पारस के लोक जनशक्ति पार्टी के भी महागठबंधन में शामिल होने की बात चल रही है और ऐसी स्थिति में आरजेडी उसे अपने कोटे से 3 सीटें देंगे।
जाएंगी, यानी कि आरजेडी के पास उस स्थिति में सिर्फ 134 सीटें ही रह जाएंगी। दोस्तों, मुकेश सहनी खुद अपने बड़बोलेपन का अब शिकार होते दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि महागठबंधन पहले मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे, लेकिन इसी महागठबंधन का एक प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस अभी तेजस्वी यादव तक को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में मुकेश सहनी का क्या ही होगा। मुकेश सहनी चाहते हैं कि जब सीट शेयरिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसी समय मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, और कांग्रेस चाहती है कि एक नहीं बल्कि 3 उप मुख्यमंत्री बने, एक अति पिछड़ा समाज से, एक दलित समाज से और एक मुस्लिम समाज से। ऐसे में सबसे बड़ा सरदर्द तेजस्वी यादव के लिए खड़ा हो गया है। इसीलिए अब आखिरी समय में आकर तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की बात ठन गई है, और सुनने में तो यह भी आ रहा है कि मुकेश सहनी ने अपना फोन भी बंद कर लिया है और अब मुकेश सहनी को एक बार फिर से एनडीए में शामिल होने की बात चल रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी का करियर बनाने और बिगाड़ने में बीजेपी का अहम रोल रहा है। मुकेश सहनी को बीजेपी ने सबसे पहले 2020 में अपने कोटे से एमएलसी बनाया था। सरकार बनने के बाद उन्हें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का मंत्री भी बनाया गया। फिर 2 सालों के बाद 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने बगावती तेवर दिखाए, जिसके बाद बीजेपी ने मुकेश सहनी के सभी विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया, जिसके बाद मुकेश सहनी को मंत्री पद के साथ एमएलसी के पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। दोस्तों, मुकेश सहनी की अभी अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। साल 2018 में मुकेश सहनी ने अपनी नई पार्टी बनाई VIP, यानी कि विकासशील इंसान पार्टी। साल 2019 के चुनाव में वह महागठबंधन के साथ थे और इस चुनाव में महागठबंधन ने उन्हें 4 सीटों पर लड़वाया था, लेकिन सभी सीटों पर उनकी हार हुई थी। इसी के 1 साल बाद साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और वह इस बार एनडीए का हिस्सा बने, जिसमें एनडीए ने 11 सीटों पर उनके कैंडिडेट उतारे और वह 4 सीटों पर जीते। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में वह वापस से महागठबंधन का हिस्सा बन गए, जिसमें पार्टी ने 3 सीटों पर उन्हें चुनाव लड़वाया, लेकिन एक भी सीटें उनके हिस्से में नहीं आ सकी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अगर मुकेश सहनी को महागठबंधन से तालमेल नहीं मिलता है तो उसे अकेले ही अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहिए। साल 2014 से 2024 तक 10 सालों में मुकेश सहनी ने बिहार में खुद को निषाद कम्युनिटी के नेता के तौर पर स्थापित किया है। बिहार में इस समाज की आबादी करीब 2.5% है। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह मानना है कि बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया और सहरसा यानी कि मिथिलांचल और कोसी इलाके की 25 से 30 सीटों पर मुकेश सहनी हार और जीत का एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहां निषादों की अच्छी खासी आबादी है। बाकी अब देखने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी सीट शेयरिंग के बाद क्या स्टेप उठाते हैं। वो कम सीटें मिलने के बाद भी क्या महागठबंधन के साथ ही रहेंगे या कोई ऐसी चाल चलेंगे जो बिहार की राजनीति को एक नया आयाम देगी। अपने विचार आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।